हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पता है बच्चों, इतिहास किसे याद रखता है? जो वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं और जिनके अंदर नैतिक मूल्य होते हैं, ऐसे लोगों को इतिहास युग युगांतर तक याद रखती है। बच्चों, आप बता सकते हैं ये दुर्ग किसका है? ओके, यह चित्र देखकर तो आप बता ही सकते हो कि यह किसका किला है। यह किला है शिवाजी महाराज का। शिवाजी अपने छापामार युद्ध शैली और व्यक्तित्व के लिए बहुत ही प्रचलित थे। यह कहानी युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले वीर शिवाजी के जीवन चरित्र से ली गई है, जिसका नाम है सच्चा वीर। मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते और कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनके मन में कल्याण प्रांत में लगी शिविर का दृश्य आ जाता था। वहां मराठों और मुगलों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। युद्ध में कई सैनिक घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए थे, पर अब तक मराठों का अधिकार न हो पाया था। तभी उनके महामंत्री ने कक्ष में प्रवेश किया और प्रणाम करके बोले, महाराज, शुभ समाचार है। हमारी सेना ने शत्रु को परास्त कर दिया। अब कल्याण में हमारी ध्वजा लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के अहमद के अत्याचार हद से बढ़ गए थे। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तभी कक्ष के बाहर से श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय के नारे गूंजने लगे। सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने प्रेम से उसे गले लगाया और कल्याण जीतने के लिए बधाई दी। शिवाजी को सेनापति सोनदेव पर गर्व था। सेनापति सोनदेव ने कहा, महाराज, यह तो आप ही का प्रताप है। आपकी ध्वजा दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। तब महामंत्री ने बोला, सेनापति, आप जो भी खजाना लाए हो वह श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक शिवाजी से कहा, महाराज, मैं हीरे जवाहरात के साथ एक अनुपम भेंट आपके लिए लाया हूं। आप उसे देखोगे तो अवश्य प्रसन्न होगे। सेनापति के कहने पर चार कहार पालकी लिए कक्ष में प्रवेश करते हैं। पालकी देख शिवाजी चौंक उठे और बोले, पालकी में क्या है सोनदेव? शिवाजी के पूछने पर सेनापति सोनदेव ने उत्तर दिया, महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता देश भर में प्रसिद्ध है। मैं इसे आपके लिए भेंट स्वरूप लाया हूं। ऐसा कहते ही सेनापति ने पालकी का पर्दा हटा दिया। सेनापति के उत्तर देने पर शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह अपने आसन से उठ खड़े हुए और बोले, सेनापति, यह कैसी विजय? परस्त्री का अपमान कर तुमने हमारे विजय की गौरव को धुंधला कर दिया है। यह सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से सकुचाती हुई बाहर आई। शिवाजी ने झुककर उनकी ओर देखा और बोले, क्षमा करे, मेरे सेनापति की मूर्खता की वजह से तुम्हें यह अपमान सहन करना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, पर स्त्री मेरे लिए मां समान है। यह सुनकर सेनापति सोनदेव बेहद लज्जित थे। उनका सर शर्म से झुक गया था। शिवाजी बोले, अहमद की पुत्रवधू हमारी बेटी समान है। उसको सकुशल अपने घर पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। शिवाजी की उदारता और सम्मान भावना देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू आ गए। उनका सर श्रद्धा से झुक गया और वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी, आप सच्चे वीर हो। तो देखा ना बच्चों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए।
धन्यवाद।